जी, पहली बात तो ये कि इतना सुंदर, इतना शानदार, इतना दिव्य आयोजन मैं 2001 से हर कुंभ मैंने कवर किया है। प्रयागराज मेरा हालांकि शहर है। दर्शकों को बता दूं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जो हैं वो प्रयागराज के रहने वाले हैं और चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसीलिए इनको इस शो में विशेष तौर पे बुलाया भी गया है। हर्षवर्धन जी, 2001 में जो कुंभ दशाश्वमेध के आगे तक था, 2013 में उससे आगे बढ़ा, 2019 में नागवासुकी तक पहुंचा, और 2025 में जो इसको आप ऐसे समझिए कि प्रयागराज से झूसी से निकलते हैं तो उधर से समझिए, और लखनऊ की तरफ जो चंद्रशेखर आजाद सेतु है रसूलाबाद तक चला गया। अगर हम उसको तुलना में कहें तो 2001 से 10 गुना बड़ा कुंभ। और वो कुंभ इतनी तैयारी के साथ था कि मैं 3-4 आंकड़े बताऊंगा, वो जरूरी ही बात करना, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। चूंकि 2013 में रेलवे स्टेशन पर बड़ी दुर्घटना हुई थी, 2019 के कुंभ में उसकी तैयारी की गई थी, 2025 के कुंभ में प्रयागराज जंक्शन, जो इलाहाबाद जो जंक्शन कहा जाता था जिसको प्रयागराज बदला जो प्रयागराज जंक्शन हुआ, उससे बाहर, यानी अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और यात्रा आपकी खत्म हो रही है प्रयागराज में, तो आप सूबेदारगंज पर रुकेंगे, और सूबेदारगंज उतना ही बड़ा जंक्शन बना जितना जंक्शन किसी छोटे शहर में उनका मुख्य जंक्शन होता है। आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो फाफामऊ जंक्शन बना, छिवकी का जंक्शन बना, नैनी का जंक्शन बना, झूसी का जंक्शन बना। क्यों बनाई? जिससे कि आप उस भीड़ को मैनेज कर पाए। अब यह हुआ एक हिस्सा। दूसरा, 2019 में 11 महीने में प्रयागराज का एयरपोर्ट बना, जहां इतनी उड़ानें उड़ी कि देश के टॉप 20 एयरपोर्ट में प्रयागराज का एयरपोर्ट इस बार शामिल हो गया। वहां उत्तर प्रदेश का अकेला एयरपोर्ट है जहां 6 एरो ब्रिज है। अब उससे आगे आते हैं, 19 के कुंभ से वो तैयारी योगी जी की सरकार थी, उसने शुरू किया था। शहर अतिक्रमण से बुरे हाल में था। हमारा शहर उसका दम घुट रहा था, सांस फूल रही थी, क्योंकि हर बार माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला में सिर्फ डामर हो जाता था, पेंटिंग हो जाती थी, स्थायी निर्माण ना के बराबर होता था। शहर की 7.5 मीटर की सड़क चौड़ी होकर 15 मीटर की हो गई, अतिक्रमण हटाए गए। सारे शहर के जो डाट पुल थे, यानी जो अंग्रेजों के जमाने में जैसे यू वाला उल्टा पुल दिखता था, उसको बढ़िया पुल बनाया गया। और ये सब ट्रैफिक के इंतजाम के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोगों को समझ में नहीं आता। अब 66 करोड़ लोग डुबकी लगा गए, और मैं बार बार कहता हूं कि इसमें भी सरकार ने 66 करोड़ की संख्या, 66 करोड़ लोग नहीं थे, जितने लोग श्रद्धालु स्नान कर रहे थे उनकी संख्या है ये। और ये खुद सरकार भी स्पष्टता से बताती रही। 10 लाख लोग कल्पवासी थे। आप कल्पना कीजिए, 1-1.5 करोड़ तो औसत रहा हर स्नान पर्व पर। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोग, मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोग। और उससे आगे आप जानिए, प्रयागराज से किसी भी तरफ लक्ष्मण जी जाए तो 200 किलोमीटर जो रास्ता है, वो 2 लेन थी तो 4 लेन हुई, 4 लेन थी तो 6 लेन हुई, चाहे जिस रास्ते पर आप चले जाएं। और ये सिर्फ एक जगह का नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में 19 से लेकर 25 तक की तैयारी है। 25 में जो कैबिनेट हुई उसने 31 की तैयारी कर दी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये आयोजन अपने आप में एक ऐसी मिसाल बन गया है कि अब आगे स्वयं योगी आदित्यनाथ को भी यही आयोजन करना होगा, तो उन्हें सोचना पड़ेगा। लेकिन सबक भी कई, एग्जिट रूट्स को लेकर कई बार इस पे मैं आऊंगा आपके पास हर्षवर्धन जी। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। विक्रम सिंह साहब, जो शुरू में ये कहा गया सरकार की तरफ से कि 100 करोड़ लोग यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, इस बात का तैयारी हमने कर रखी है, अनुमान है 44 करोड़ आएंगे, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की तैयारियां की गई थी वो वाकई 44 करोड़ हों, या फिर जो 66 करोड़ लोग आए और श्रद्धालु चले गए उनके लिए काफ़ी थी? लक्ष्मण जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, 4 कुंभ अपने व्यवसायिक जीवन में मैंने कराए हैं, और इस कुंभ में एक तीर्थ यात्री की तरह मैंने गया और जाकर के डुबकी भी लगाई और स्नान और पूजन अर्चन भी किया। लेकिन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। 2008 या इसके पहले 77 में जब मैं एएसपी था, जब कुंभ कराया था, तो ये मान के चलिए कि जब मैं 21 तारीख को वर्तमान कुंभ में गया था, एक सामान्य दिन जब मेला समाप्त हो गया था, उसकी तब की भीड़ तब की पहले की मौनी अमावस्या की भीड़ से कई गुना ज्यादा थी। मैं फिर कह रहा हूं, एक सामान्य दिन जब मेला समाप्त हो गया था, तब की भीड़ सामान्य कुंभ की मौनी अमावस्या से कई गुना ज्यादा थी। तो इसलिए जो हमारे इंतजामात थे,
आपने ये एक अनुमान लगाया कि 100 करोड़ आ सकते हैं, आपने तैयारी भी की, लेकिन जो आपने स्थितियां देखी लक्ष्मण जी कि सातों सड़कें जो आती हैं प्रयागराज से मिलती हैं, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट, रीवा, इन सभी अगर सड़कों पर 100 किलोमीटर छोड़ दीजिए अयोध्या तक अगर जाम लगा हुआ है, तो कदाचित हमारे जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा सड़क चौड़ी की गई, अतिक्रमण हटाए गए, बिल्कुल किया गया, हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया, लेकिन जब भीड़ हमने हमारे अनुमान से कई गुना ज्यादा बढ़ गई तो उसका प्रभाव हमने न केवल घाटों पे देखा, संगम क्षेत्र में देखा, सड़कों पे देखा और उसको देखा। तो उसके बाद फिर ये लोग अनुमान और कयास लगने लगे कि साहब ये हमने पीपे के पुल नहीं खोले। अरे हमने सारे घोड़े खोल दिए, क्योंकि सारे घोड़े और पीपे के पुल न खोलते तो जो दुर्व्यवस्था हो सकती थी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैं फिर 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि पहले के मुकाबले, फिर कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। जो अप्रत्याशित भीड़ आई थी, जो शिक्षित लोगों की भीड़ आई थी। मैं भी प्रयागराज का रहने वाला हूं, मैं आपको ले जाऊंगा 1954 में जब मैं शिशु था, पिताजी कंधे पर बैठा के ले गए थे, जब त्रासदी हुई थी, वो भी देखा है मैंने। तब गांव के बीपीएल के लोग लाई चना गुड़ लेके आते थे, वही कल्पवासी करते थे। अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला कुंभ में मिल जाता था, भाई कुंभ में आज अंग्रेजी बोलने वाला दिखाई पड़ गया, वो एक अजूबा था। आज अगर आप देखें कुंभ में तो विश्व के कोने कोने से शिक्षित इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साधन संपन्न लोग, 700 अगर चार्टर फ्लाइट्स आई हैं तो ये दिखाता है कि कुंभ में कुछ तो रस था। जो लोग दूर दूर से विश्व भर में आए, 65 करोड़ लोग आए और बिल्कुल एक तरीके से त्रुटि विहीन आपका कुंभ अगर हुआ तो मैं समझता हूं कि इसके लिए शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग पूरी तरीके से बधाई का पात्र है और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मैंने भी 4 कुंभ कराए हैं, लेकिन कदाचित मैं इसके लिए इक्वल नहीं था कि अगर इतनी भीड़ आती तो शायद मैं ये इनको हैंडल नहीं कर पाता। बिल्कुल, यहाँ पे यही सबसे खास बात थी। लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कई सारी सबक है जो हमें सीखनी चाहिए, इस सबक पे मैं आगे आऊँगा, लेकिन डॉली शर्मा काफ़ी देर से इशारा कर रही थी वो कुछ बोलना चाहती हैं। डॉली, आप जो बोलना चाहती हो तो बोले ही बोले, लेकिन साथ में ये भी है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा भी अपने ब्लॉग में कि ये एक एकता का महायज्ञ है और देवभक्ति से देशभक्ति का नाम दिया इन्होंने, लेकिन इतने बड़े आयोजन में राजनीतिक एकता दिखती नहीं है, इसीलिए सवाल लेकर आपके पास भी आ रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि विपक्ष क्या ढोलक और मंजीरे ले और भारतीय जनता पार्टी के राग अलापने लगे। अगर कुंभ में मौतें हो रही हैं और ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं और नीचे से कुछ लोग अपने परिजनों की लाश लेकर रो रहे हैं, तो विपक्ष क्या करेगा? सवाल नहीं पूछेगा। विपक्ष ये नहीं पूछेगा कि 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर लगाने का आपने कहा था, तो वो कहां लग रहा है? क्यों मौतें हो रही है? क्यों आसपास के 7 जिले बंद हैं? क्यों जो स्थानीय लोग हैं वो प्रभावित हैं, वो अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे? क्यों दिल्ली रेलवे स्टेशन तक उस भीड़ का प्रभाव आ रहा है और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी स्टैम्पेड हो रहा है? तो जो विपक्ष का कर्तव्य है लोकतंत्र में और जो आम जनता के सवाल हैं दिल में, वो विपक्ष का काम है पूछने का, और वो हम कर रहे हैं। अगर इसको ये लोग सनातन से जोड़ के देखें, क्योंकि जो लोग मरे हैं लक्ष्मण जी, वो सनातनी तो मरे हैं, जिनकी मौत हुई है स्टैम्पेड में, जो कुंभ में मारे गए हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? और मुझे बताइए, अगर एक भी मौत होती है तो क्या उस जान की कीमत नहीं है? मुझे लगता है सरकार के लिए वो एक नंबर हो सकता है, लेकिन जिनके परिजन गए हैं, जिनके लोग अपने प्यारे गए हैं, उनसे पूछिए उनके परिवारों का क्या हाल हो रहा होगा। इनके लिए वो 17, 30, 60 घायल वो होगा, लेकिन जिनके परिवार और रीढ़ की हड्डी गई है ना, बड़ा दुख का विषय है। वो फूल नहीं बरसा सकते, वो उन फूल बरसाए गए फूलों पर खुश भी नहीं हो सकते। और उस समय विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष सवाल पूछे, और करेंगे हम। अगर एक भी मौत होगी तो हम सवाल करेंगे। और देखिए एक और बात, सनातन जो है, सनातन बहुत विशाल है, बहुत विशाल है और बहुत ही संवेदनशील विचारधारा है, जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, हम तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं हमारी संस्कृति में। तो वहीं अगर किसी का दुख भी होता है, उसका दुख भी हमारा अपना होता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी हमारा अपना होता है, राकेश त्रिपाठी जी, करने लगी है, पीआर, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, रेल मंत्री की रील्स, हमारे सवाल उन पर है कि आपका दफ्तर दिल्ली में, राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन आप नहीं, ये पार्टी का आयोजन तो था नहीं, जैसा कि डॉली शर्मा कह रही है, पार्टी का आयोजन नहीं है, सरकार व्यवस्था का हिस्सा है। अगर दिक्कत होगी तो सवाल तो पूछेगा विपक्ष। तो जब सरकार से विपक्ष सवाल पूछती है तो फिर इसको सनातन विरोधी रंग क्यों दे दिया जाता है?
नहीं, बिल्कुल सवाल पूछे, सवाल पर कोई आपत्ति नहीं है। आंसू भी बहाएं, अगर इनकी वास्तविकता में पीड़ा होती और ये आंसू बहाते तो हम उसको गैर वाजिब न करते, लेकिन ये आंसू सियासी है, घड़ियाली है, ये संवेदनाएं नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का अवसर है आपके लिए। राजनीतिक, आप डाली जी, ये तरीका ठीक नहीं होता है भाई। आप बोलती, मैं चुपचाप सुन रहा था ना, आप कम से कम इतनी तो राजनीतिक मर्यादा रखा करिए ना, इतनी राजनीतिक मर्यादा रखा करिए। बहुत शांतिपूर्वक, अच्छा लक्ष्मण जी अच्छी डिबेट करा रहे हैं। हाँ, आपत्ति क्या है ना, आप जैसे लगता है कि इस बात की प्रतीक्षा के लिए थे कि कहीं कोई दुर्घटना हो और उसके बाद हम आरोप प्रत्यारोप करना शुरू करें। आपने उससे पहले से आरोप प्रत्यारोप करना शुरू किए थे। आपने कुंभ की व्यवस्थाओं पर ही केवल टिप्पणी नहीं की, लोगों की आस्था पर, लोगों के विश्वास पर भी टिप्पणी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के लिए माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होती है? क्या अभिप्राय था इस बयान का? क्या आप ये कहना चाहती थी कि वहां पर कोई गरीब स्नान करने के लिए न जाए क्योंकि उसकी गरीबी दूर नहीं होगी? इस बयान के मायने क्या थे, समझाने का प्रयास करेंगे? आपके पार्टी, आपके गठबंधन की पार्टी के तमाम लोगों के जिस तरह के बयान है, आप मृत्यु कुंभ कहेंगे इसे? अरे अगर कुछ लोगों की मृत्यु हुई है जिसका हमें भी कष्ट है, और निश्चित तौर पर जो सरकार को उत्तरदायित्व था, सरकार ने अपने उत्तरदायित्व पूरे करने का भरसक प्रयास किया है, उसके बावजूद एक ऐसी घटना घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी। 17 बच्चों का जन्म भी हुआ है उसी कुंभ मेला परिसर में, बच्चों के जन्म हुए हैं, उसके लिए बेहतरीन चिकित्सकीय व्यवस्थाएं थी। एक बार उसकी प्रशंसा कर दी होती, आपने एक बार स्वच्छता कर्मियों की प्रशंसा की होती कि इतनी बड़ी संख्या में जहां मानव इकट्ठा हुए हैं उसका मानव उत्सर्जन के कारण किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपने बारंबार कभी जल के प्रवाह को लेकर के, उसकी शुद्धता को लेकर के, आपने वहां के लोगों के विश्वास को लेकर के तरह तरह की टिप्पणियां करके नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, यह कोई भाजपा का आयोजन नहीं था।